अस्सलाम वालेकुम गाइस एंड वेलकम बैक टू सी प्रोग्रामिंग कोर्स। सो गाइस, आज की वीडियो में हम जानेंगे डिक्रीमेंट ऑपरेटर के बारे में कि डिक्रीमेंट ऑपरेटर क्या होता है। सो गाइस, जो डिक्रीमेंट ऑपरेटर होता है वो हम इसलिए यूज़ करते हैं कि हमने किसी वेरिएबल की जो वैल्यू है वो हमने कम करनी है, मतलब डिक्रीमेंट करनी है बाय 1। सो जो डिक्रीमेंट ऑपरेटर होता है उसको हम माइनस माइनस के साइन से जो है वो डिनोट करते हैं। सो जो डिक्रीमेंट ऑपरेटर है वो एक यूनरी ऑपरेटर है, मतलब हम इसको एक सिंगल वेरिएबल के साथ ही यूज़ कर सकते हैं, हम इसको एक से ज़्यादा वेरिएबल के साथ यूज़ नहीं कर सकते। जो डिक्रीमेंट ऑपरेटर होता है हम उसको किसी कांस्टेंट नंबर के साथ या कांस्टेंट वेरिएबल के साथ भी यूज़ नहीं कर सकते, और एक्सप्रेशन के साथ भी। कांस्टेंट जैसे हमने कोई नंबर डिक्लेयर किया हुआ है कौन कीवर्ड के ज़रिए या डिफाइन के ज़रिए, तो हम उसको डिक्रीमेंट करने के लिए इसका यूज़ नहीं कर सकते, और हम अगर कोई एक्सप्रेशन है हम उसके साथ भी इसका यूज़ नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल हम लिख लेते हैं x माइनस माइनस एंड माइनस एक्स एक्स, ये जो है ये वैलिड स्टेटमेंट्स हैं डिक्रीमेंट ऑपरेटर के लिए। बट अगर हम 10 के साथ माइनस माइनस लगा देंगे तो ये एक वैलिड स्टेटमेंट नहीं रहेगी। इसी तरह अगर हमने कोई एक्सप्रेशन लिखी है, हम करवा रहे हैं a माइनस बी, तो उसके साथ हम अगर माइनस माइनस लगाएंगे तो ये भी वैलिड स्टेटमेंट नहीं है डिक्रीमेंट ऑपरेटर जो है उसके लिए। सो गाइस, जो डिक्रीमेंट ऑपरेटर होता है उसको हम दो तरीकों से जो है वो यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले होता है वो होता है प्रीफिक्स फॉर्म। प्रीफिक्स फॉर्म डिक्रीमेंट ऑपरेटर वो होता है जिसमें हम डिक्रीमेंट ऑपरेटर जो है वो बिफोर द वेरिएबल यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे माइनस माइनस वाई, हमने कोई वेरिएबल लिया तो हम उसको डिक्रीमेंट करना है, तो उसके लिए हम जो सिंबल है डिक्रीमेंट ऑपरेटर का माइनस माइनस, तो वो हम वेरिएबल से पहले लगाएंगे तो उसको हम प्रीफिक्स फॉर्म बोलते हैं। सो जो दूसरा तरीका है उसको हम पोस्ट फिक्स फॉर्म बोलते हैं। पोस्ट फिक्स फॉर्म में हम डिक्रीमेंट ऑपरेटर होता है वो हम किसी भी वेरिएबल के बाद लगाते हैं। जैसे हमने कोई भी वेरिएबल लिया है फॉर एग्जांपल y, तो हमने उसकी वैल्यू को डिक्रीमेंट करना है, तो हम जो साइन है डिक्रीमेंट का माइनस माइनस, तो हम उस वेरिएबल के बाद लगाएंगे उस वैल्यू को डिक्रीमेंट करने के लिए। अब हम डिफरेंस देखते हैं कि प्रीफिक्स फॉर्म और पोस्ट फिक्स फॉर्म के अंदर डिफरेंस क्या है। सो गाइस, जब प्रीफिक्स फॉर्म और पोस्ट फिक्स फॉर्म हम इंडिपेंडेंटली यूज़ करते हैं, मतलब एक वेरिएबल के लिए या एक किसी वैल्यू को इंक्रीज करने के लिए, तो ये दोनों है ये सिमिलरली काम करते हैं। फॉर एग्जांपल हम लिख लेते हैं a माइनस माइनस या माइनस माइनस a, तो ये सेम है। बट अगर हम इसको किसी लार्जर एक्सप्रेशन के लिए यूज़ करते हैं किसी और ऑपरेटर के साथ, तो जो प्रीफिक्स फॉर्म है और पोस्ट फिक्स फॉर्म है वो दोनों डिफरेंट तरीके से काम करेंगे। फॉर एग्जांपल हम एग्जांपल ले लेते हैं a इक्वल्स माइनस माइनस बी और a इक्वल्स b माइनस माइनस। सो जो दोनों हैं स्टेटमेंट्स ये दोनों डिफरेंट हैं, क्योंकि हम इसको एक्सप्रेशन के साथ यूज़ कर रहे हैं और इसमें हमने एक ऑपरेटर डाल लिया है इक्वल्स का। सो जो अब प्रीफिक्स फॉर्म और पोस्ट फिक्स फॉर्म काम करेंगी वो डिफरेंट तरीके से करेंगी। सो जो पहली एग्जांपल है a इक्वल्स माइनस माइनस बी, उसके अंदर दो ऑपरेटर हैं माइनस माइनस और इक्वल्स। सबसे पहले इसमें ये होगा कि जो b की वैल्यू होगी वो डिक्रीमेंट होगी बाय 1, मतलब b की वैल्यू फॉर एग्जांपल हमने रखी थी 1, तो जब उसको हम डिक्रीमेंट ऑपरेटर लगाएंगे तो नेक्स्ट टाइम उसकी जो वैल्यू होगी वो 0 हो जाएगी। तो a के अंदर फिर b की वैल्यू जो है वो स्टोर हो जाएगी 0, मतलब हम यहाँ पहले 1 थी तो हमने इसको डिक्रीमेंट कर दिया, तो और जो उसकी वैल्यू होगी वो 0 होगी और वो फिर a के अंदर जो है वो स्टोर हो जाएगी। हम इसको अगर इंडिविजुअली लिखना चाहें तो हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं माइनस माइनस बी और a इक्वल्स इक्वल्स बी। सो दूसरी एग्जांपल है a इक्वल्स b माइनस माइनस, उसके अंदर भी दो ऑपरेटर हैं, एक इक्वल्स एंड देन माइनस माइनस जो डिक्रीमेंट ऑपरेटर है। इसमें सबसे पहले ये होगा कि जो b की वैल्यू होगी वो a को असाइन की जाएगी, मतलब b की वैल्यू 1 थी तो a के अंदर भी 1 आ जाएगा। सो जो नेक्स्ट स्टेटमेंट हम लिखेंगे उसके अगर हमने b की वैल्यू प्रिंट करवानी है तो हमने b के बाद डिक्रीमेंट ऑपरेटर लगाया है, तो जब हम अगली बार b की वैल्यू प्रिंट करवाएंगे या किसी दूसरे वेरिएबल के अंदर मतलब उसको सेव करवाना चाहेंगे या दूसरे वेरिएबल को पास करवाना चाहेंगे, तो जो b की वैल्यू होगी वो 0 हो जाएगी। तो डिक्रीमेंट ऑपरेटर होता है वो जो वैल्यू होता है, हम वेरिएबल की वैल्यू डिक्रीज करनी है तो हम इस वजह से यूज़ करते हैं। सो सेकेंड एग्जाम्पल हम अगर लिखना चाहें तो हम इसको a इक्वल बी करके देख सकते हैं, मतलब पहले a के अंदर जो b की वैल्यू है वो आ जाएगी और उसके बाद जो b की वैल्यू है उसको हम डिक्रीमेंट कर देंगे, मतलब एक वैल्यू जो है उसमें से
माइनस कर देंगे। सो जो डिक्रीमेंट ऑपरेटर होता है वो कुछ इस तरह से काम करता है। सो गाइज आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।